ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं, इसका आप बेनिफिट उठा रहे हैं कि बस खाली ऐसे ही वो, क्योंकि उसके पीछे एफर्ट लगता है काफी ज्यादा। तो आप लोग उसको देखिए, ठीक है। रिवीजन यस। पर्पस के लिए आप उसको देखिए, सभी लोग देखिए। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, क्योंकि ये जो पावर बीआई का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार हमें लगता है कि अच्छा ठीक है समझ गया, लेकिन उसके अंदर का मीनिंग नहीं समझ में आता है। इसलिए दो बार, तीन बार आपको देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। और अभी तक तो ठीक था, लेकिन अभी मैं जब ये डेक्स पढ़ाऊंगा ना, फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ाया सर ने, कुछ समझ ही में नहीं आया। और मैं फिर पढ़ाऊंगा अपनी स्पीड से नॉर्मल भी, तो शायद समझ में नहीं आए। तो आप इसका जो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, उसको प्ले पॉज अपने हिसाब से रिपीट करके बार बार देखिए, ठीक है। ये मेरा स्क्रीन क्यों खराब कर देते हैं मुझे, कल भी खराब कर रहे थे स्क्रीन। हाँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग डेक्स से, ठीक है। डेक्स का इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि क्या है डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। इसके बारे में पूरी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी हमें, कहाँ गया। आप सिंपली डेक्स फंक्शन ऐसे टाइप कीजिए, डेक्स फंक्शन। ये मुझे हिस्ट्री से मैंने उठा लिया। ये ये डेक्स फंक्शन है, ठीक है। ये डेक्स फंक्शन है, इस पे किसी एक पर्टिकुलर लिंक पे ही आया है। तो ये सारे फंक्शंस हैं मोस्टली, यहीं पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, यही हम रेफर करेंगे जब भी डाउटफुल आएगा मेरे मुझे ही लगेगा कि अच्छा क्या वहां पे पैरामीटर्स चाहिए, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा। डेक्स क्या है? डेक्स दरअसल जो यहाँ रिबन में हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं ना, ये सारे ऑप्शंस लिमिटेड है। इवन लिमिटेड क्या, ये तो बहुत ही कम है। तो इसको एक्सपैंड कैसे करें, कस्टमाइज कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास है डेक्स, ठीक है। एनालिसिस का वो पार्ट जो रिबन हमें सॉल्व नहीं करके दे सकता, वो हम डेक्स के थ्रू यूज करते हैं। तो डेक्स में जनरली दो पर्पज है हमारे, क्या डेक्स के थ्रू हम दो चीजें करते हैं। एक है कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा है मेजर। ये दो चीज तो समझ में आ गई थी। डेक्स के थ्रू दो चीजें करते हैं हम लोग। हो गया पेन। डेक्स जो है ना, इसके दो यूज है, ठीक है। एक है कैलकुलेटेड कॉलम, जिसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग टेबल में एक बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। दैट्स इट, हमने कल करके देखा था। और दूसरा है मेजर। अब ये जो मेजर है ना, ये किसी चीज का मेजर नहीं करता, ये किसी चीज का वो नहीं है। ये ना मेजर अगर आप देखना चाहेंगे एक्सेल के साथ में, एक्सेल के साथ में ना, तो ये लिखा हुआ है मेजर, बट ना ये किसका काम करता है, ये पिवट टेबल का काम करता है। सर ये दोनों का नाम, इसका तो एम से स्टार्ट हो रहा है, इसका पी से स्टार्ट हो रहा है, इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर आपने इनके बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। और ना इनके नेम में सिमिलैरिटी है। तो इसी चीज को ना आज हम समझेंगे। हम मेजर को और डेप्थ को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे, और एक्सेल के अंदर हमारा जो पिवट का कॉन्सेप्ट आता है उसको समझेंगे, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्यों मेजर या क्या मेजर का रोल है, ठीक है। ये पढ़ाना डेक्स ही है, बट मैं इसके थ्रू पढ़ाऊंगा, ठीक है, पिवट के थ्रू। चलते हैं यहाँ पे। ये मैंने एक्सेल निकाल के रखा है, ठीक है। अब मेरे पास ना ये डेटा है, मान के चल लीजिए, ठीक है। ये डेटा में क्या है, ये डेटा में मेरे पास ना सर्वर है, सर्वर। अरे यार ये कैपिटल फिर हो जाता है मेरे से बार बार। सर्वर नेम है, मान के चलिए ये मेरे सर्वर्स हैं बहुत सारे, मेरे साइट पे इतने सारे सर्वर्स हैं, ठीक है। ये सर्वर का नेम है एंड सो ऑन। इसमें कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड है सर्वर के अंदर में। फिर इसका स्टेटस है, ठीक है। देन एरर है, फिर ऑफ है, नहीं है, लास्ट कम्युनिकेशन। और इसमें क्या है, एंटीवायरस का ना वर्जन है, कौन सा वर्जन है, इतने सारे वर्जन है। और प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मतलब ओएस है। तो अगर मुझे पता करना है कि, मान के चल लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 2012, 2012, ये 2012 है, इस पे ये सारे वर्जन है इंस्टॉल्ड,
ऐसा मान के चल लीजिए कि आपके पास एक डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे एक गेम इंस्टॉल्ड है, उस गेम का ये वर्जन है, ठीक है। गेम का वर्जन है जो लेटेस्ट वाला है, कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मान के चल लीजिए लेटेस्ट था ये, लेटेस्ट नहीं है बट मैं मजबूर कर रहा ये लेटेस्ट है, ओके किया। तो ये कितने पे इंस्टॉल्ड है बताइए, कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2012 के सर्वर्स पे इंस्टॉल्ड है बताइए ये वर्जन, 75। 64 बिट। नहीं नहीं, वो 64 बिट है, मैं काउंट जानना चाहता हूँ कितने। ओके ओके। चलिए मैं ये एक्सेल शीट पहले समझा देता हूँ, ये एक्सेल शीट क्या है। मेरे पास ना इस तरीके से कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर में ओएस डाला होता है, जैसे मेरे लैपटॉप पे विंडोज हैं, पर जरूरी नहीं कि विंडोज ही हो, अलग अलग होते हैं, जैसे रेड हैट हो सकता है, उबुंटू हो सकता है, आपने देखा होगा, या लिनक्स हो सकता है, वैसे ही AIX होता है, ऐसे अलग ओएस होते हैं। और मान के चल लीजिए इन पे मेरा एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, उसमें इसमें वर्जन है 12, इसमें वर्जन है 13, इसमें वर्जन है 11, इसमें वर्जन है 12। तो अगर मुझे पता करना है, और इसके वर्जन में भी ना 12, 12.0 है, 12.1 है, 12.2 है, मुझे पता करना है स्पेसिफिकली कि विंडोज के डिवाइस में 12.0 कितने नंबर में, कितने में ये इंस्टॉल्ड है, नंबर ऑफ सच सर्वर्स आर देयर, ठीक है। ये पता करना है मुझे इस डेटा, इस टेबल में से कैसे पता करेंगे, फिल्टर करके। कैसे फिल्टर करेंगे, पहले क्या पूछा मुझे, मुझे पता करना है कि विंडोज 2012 जो है, तो मैं यहाँ पे सर्च में फिल्टर कर सकता हूँ 2012, ठीक है, ओके कर लेंगे, ये सारे 2012 है। अब मुझे वर्जन चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे मेरा मैनेजर पूछता है कि अरे 12.0.0.967 इसके कितने मशीन पे डले हुए हैं बताओ तो मुझे। तो 75 है बट 74 होगा क्योंकि इसको भी काउंट कर रहा है, तो 74 डिवाइसेस पे मेरा ये डला हुआ है, निकल गया। इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बताइए। समझ गई। अंजलि, अनुजा, अरीना, पुष्पक, समझ साइली, सईद। समझा सर। समझ गई सर। हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे एकदम इसको सिंप्लीफाइड मैनर में लीजिए। मेरे पास एक शॉप है, शॉप में मैं 5 तरीके के आइटम बेचता हूँ, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बिकता है, इस तरीके का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरे पास डिवाइसेस है, डिवाइसेस में कुछ ओएस है, उस ओएस पे सबसे लेटेस्ट कौन सा है और कितने में ऐसा है, वो मुझे पता करना है। अब इसके बाद मुझे क्या पता करना है, मान के चलिए मुझे 2012 के बजाय 2016 में पता करना होता, तो मैं क्या करता, इस फिल्टर को क्लियर करूंगा, इस फिल्टर को क्लियर फिल्टर करूंगा वर्जन से। अब मुझे चाहिए 2012 के बजाय 2016 पे 2016, इस वर्जन पे कितने इंस्टॉल्ड हैं, तो इसमें कितने हैं, 440 हैं, ठीक है, 440 नहीं होंगे, 439 है ये वर्जन वाला। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या कर रहा हूं मैं फिल्टर अनफिल्टर फिल्टर अनफिल्टर फिल्टर अनफिल्टर कर रहा हूं, और हर बार मुझे नोट करना पड़ेगा, कितना इनकन्वीनियंट है। ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे मुझे पता चल जाए कि हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक वर्जन में कितने इंस्टॉल्ड है, समझ में आ रहा है, मतलब विंडोज के वर्जन 12 में इस वर्जन के कितने इंस्टॉल्ड है, विंडोज के 16 में इस वर्जन के कितने इंस्टॉल्ड है, तो मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो जाएगी, मुझे फिल्टर अनफिल्टर करना नहीं पड़ेगा। तो मुझे बताइए उसके लिए क्या मैं नया टेबल बनाऊंगा क्या ऐसा, हाँ सर बिल्कुल नया टेबल बनाएंगे। तो फिर पुराना वाला तो एज ए सोर्स यूज करेंगे ना, तभी तो आप नया टेबल बनाएंगे। तो बस यही चीज जो है वो मेरे लिए पिवट टेबल काम करता है। मेरा जो ओरिजिनल डेटा है ना उसको लेता है और मुझे जिस एंगल में चाहिए, जिस पैरामीटर वाइज चाहिए, उस हिसाब से मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ, पिवट कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल इसमें फिल्टर हटा देता हूं मैं, और इसमें मैं पिवट टेबल लगाता हूँ। कैसे पिवट टेबल लगाएंगे हम लोग, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट में जाके पिवट टेबल। इसको मैं इंसर्ट में जाता हूँ, सिंपली मैंने पिवट टेबल पे क्लिक करूंगा ना, तो वो पिवट टेबल इतना स्मार्ट है कि इसको समझ में आ जाएगा कि कहां से कहां डेटा लाई कर रहा है। देखिए ये पूरा ये डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, ABCD दिख रहा है, सब डॉटेड डॉटेड, मेरा पूरा उसने टेबल कवर कर लिया। न्यू और एग्जिस्टिंग, न्यू कीजिएगा क्योंकि हमारा ये एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बहुत फैला हुआ है। ओके करेंगे ना, तो आपको इस तरीके से ना यहाँ पर पिवट टेबल में यहाँ पे फील्ड्स आ जाएंगी, यहाँ पे फिल्टर, कॉलम, वैल्यूज, ऐसा बहुत कुछ भी दे देगा।
ये शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या, पिवट टेबल वाला? वो है क्या पिवट टेबल? नहीं सर, नहीं हुआ है? पाइथन के क्लास में थोड़ा ओवरव्यू दिया था आपने, बस थोड़ा। ओके, ध्यान नहीं मेरे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, हम एग्जिस्टिंग टेबल को एज ए सोर्स लिया, हमने सिलेक्ट किया था। अब हम चीजों को अपने हिसाब से जितना चाहिए उतना हम यहाँ ले सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मुझे चाहिए कि प्लेटफॉर्म दिखाओ, पहले तो मुझे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब ओएस वाला, ठीक है, ओएस में आ गया हमारे पास, ठीक है, ये सारा ओएस आ गया। अब मुझे चाहिए इस ओएस में क्या क्या वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो मैं वर्जन को उठाता हूँ और कॉलम्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये सारे वर्जन आ गए। अब मुझे पता करना है कि 7.1 में या 2016 में कौन सा वर्जन, जैसे ये सारे वर्जन है, कितने इंस्टॉल्ड है, तो मैं फिर वर्जन को ही उठाता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज में डाल देता हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूंगा ताकि आपको दिखे ये। अब मुझे वर्जन वाइज आ गए। अब मैं ये बता सकता हूँ कि ओरेकल का लिनक्स इसमें कोई इंस्टॉल्ड है क्या? हाँ देखिए, इस वाले में तो मैं येलो कर सकता हूँ क्या? हाँ, इसको मैंने येलो कर दिया। ओरेकल का लिनक्स जो है 8, ठीक है, इसमें क्या इंस्टॉल्ड है मेरा, इस ओएस में ये वर्जन के सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड है और यही वर्जन ही है मेरा खाली। वैसे ही अगर मुझसे कोई पूछे कि विंडोज 2012 सर्वर में क्या क्या इंस्टॉल्ड है तुम्हारा वर्जन, तो देखिए मेरे ये सारे वर्जन इंस्टॉल्ड है, दिख रहा है आपको, इसके करस्पॉन्डिंग काउंट है ये, इसके करस्पॉन्डिंग काउंट है ये, इससे करस्पॉन्डिंग काउंट है। तो अगर मुझे कोई पूछेगा मैक्सिमम कौन सा है, तो मैं यहाँ से देख के मैक्सिमम बता सकता हूँ उसको कि कौन सा इसमें और क्या क्या कितना कितना है। इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, मैं टेबल को या डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ। समझ में आया? Yes, sir. तो पिवट टेबल का ये काम होता है। अब इसमें आपको क्या चाहिए, किस मैनर में चाहिए, उसके हिसाब से ना आप कॉलम्स और प्लेट, ये रोज, इसका डेटा इंटरचेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको प्लेटफॉर्म को उठा के यहाँ रख दूं और वर्जन को उठा के यहाँ रख दूं, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं वर्जन वाइज देख पा रहा हूँ। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो वर्जन है ये किस किस ओएस में इंस्टॉल्ड है, किस किस ओएस में इंस्टॉल्ड है। तो ये खाली मेरा RHEL 5 में इसका एक वर्जन है इंस्टॉल। तो देख रहे हैं आप, अपने अकॉर्डिंगली व्यू को चेंज कर पा रहे हैं। क्या चेंज कर पा रहे हैं? व्यू को चेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अच्छा एक बात बताइए, ये हम लोग जो पिवट टेबल बना रहे हैं, ये जो टेबल आपको जो दिख रहा है, ये टेबल कहाँ है? कहीं इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? ये एग्जैक्ट टेबल जो मुझे दिख रहा है, इसका कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या? Yes, sir. कंप्यूटर्स वाले में, दूसरे शीट में। ये इसका मास्टर शीट है, इस मास्टर शीट का यूज करके ये बना रहा है। और ये जो हमें विजुअल्स दिख रहे हैं ना, ये देखिए, ये तो मैं लेफ्ट से राइट कर दूं, राइट से लेफ्ट कर दूं, अब भी कभी इंस्टेंस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कोई ये एक फिक्स टेबल नहीं है, ये खाली व्यू दे रहा है मुझे। देखिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डाइजेस्ट करने में आपको वो लगेगा कि सर क्या बता रहे, नहीं समझ में आ रहा। देखिए, जैसा मेरा मर्जी करेगा ना, एज पर माई विश, एज पर माई विल, मैं ये स्वैप कर सकता हूँ, स्वैप कर सकता हूँ, रो का कॉलम, कॉलम का रोज। क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये एक्चुअल में टेबल नहीं है, ये एक्चुअल में टेबल नहीं है, ये खाली विजुअल है। सर इसका क्या मतलब हुआ? विजुअल का मतलब हो गया कि मुझे जिस तरीके से इसको चेंज करना है, मैं उसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, चेंज कर रहा हूं, स्वैप कर रहा हूं। तो सिर्फ ये एक विजुअल है। सर विजुअल का मतलब क्या हो गया? ये ना, मेरा जो एक्चुअल मास्टर शीट यहाँ पड़ा हुआ है ना ये कंप्यूटर्स में, इसको उठा रहा है, डेटा ले रहा है, और मुझे जैसा व्यू चाहिए, मुझे ऐसा व्यू चाहिए तो ऐसा करके दे रहा है, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा व्यू करके दे रहा है, ऐसा व्यू तो ऐसा व्यू करके दे रहा है। तो मास्टर शीट से उठा रहा है और ये खाली विजुअल मुझे दे रहा है, ठीक है। और ये जो टेबल दिख रहा है ना मुझे, ये सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में बन के है, एक्चुअल फिजिकल नहीं है ये। फिजिकल मतलब, फिजिकल तो ये भी नहीं है, मतलब स्टोर्ड नहीं है ये कहीं, ये खाली इसको उठा करके दिखा रहा है, मैं जब चाहे तब चेंज कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. थोड़ा Yes. थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। सर तो ये क्या इसका मतलब कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना
कि ये आपका परमानेंट टेबल है और ये ना हमने ओरिजिनल टेबल में फिल्टर लगा के बनाया है। फिल्टर, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको रियलाइज नहीं होगा कि इतना सर फिल्टर फिल्टर क्यों गीत गाना गा रहे हैं, बट दिस वर्ड फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसीडर डेक्स, और डेक्स में भी इंपॉर्टेंट होता है मेजर। मेजर क्या है? बस अलग अलग तरीके के फिल्टर्स का कॉम्बिनेशन है मेजर। और हमने यहाँ पे भी क्या किया है, हमने कंप्यूटर लिया है अपना, उसमें कंप्यूटर वाली शीट में एक फिल्टर लगाया है। उस फिल्टर के बाद मुझे जो डेटा आया, क्या क्या डेटा आया? वर्जन, प्लेटफॉर्म और काउंट। बस ये फिल्टर लगा के मैंने आउटपुट निकाला जो मुझे आउटपुट चाहिए। तो मैं डेक्स में क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ फिल्टर फिल्टर ही खेल रहा हूं। मैंने मेरे ओरिजिनल शीट से जितनी मेरे काम की चीज थी उतना फिल्टर करके निकाल लिया और इसको यहाँ शीट पे विजुअलाइज किया है। बस समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा बहुत। यस सर। प्रतीक, पीयूष, सईद, यस सर। यस सर। किंजा, किंजा है, अमन, यस सर। वैशाली। यस सर। क्या क्या इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि है जो मतलब गलत आ रहा है इसमें? अभी हमारा क्या है कि नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये समझा पर ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये जो टेबल है ना, अब भी अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी पैरामीटर्स ऐड और अपडेट कर सकता हूँ। मुझे वर्जन का नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे वर्जन का नहीं चाहिए, तो मैंने इसको उठाया और वापस ड्रैग ड्रॉप कर दिया, या फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, हट गया। अब काउंट ऑफ वर्जन है, ठीक है। इतने डिफरेंट तरीके के वर्जन इसमें इंस्टॉल्ड है, इसमें इतने डिफरेंट तरीके के वर्जन इंस्टॉल्ड है, ठीक है, काउंट ऑफ वर्जन। अब मुझे वर्जन से भी कोई मतलब नहीं है, मान के चल लीजिए मैंने इसको वापस उठाया, देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं। अब मुझे पता करना है स्टेटस का, तो स्टेटस का अगर मुझे काउंट चाहिए, सॉरी स्टेटस का काउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, स्टेटस को उठाऊंगा और यहाँ पे वैल्यूज में डाल दूंगा। अब स्टेटस में क्या है, कितने स्टेटस है, ठीक है, स्टेटस में कितने हैं मतलब कि क्या, उसके आगे कितने डिवाइसेस लगे हैं उतना ही स्टेटस होगा, या तो ऑफ होगा, ऑन होगा, मेंटेनेंस मोड में होगा। ये शीट का नॉलेज आपको होना चाहिए। मेंटेनेंस मोड में क्या है, नहीं सॉरी स्टेटस में क्या है, एरर आया हुआ है गेम पे, इतने तरीके के स्टेटस हैं, ठीक है, ऑन ऑफ मैनेज। अब मुझे ये पता करना है कि मल्टीपल एरर्स किस पे कितने आए थे, तो मैं क्या करूंगा, बस स्टेटस को उठाऊंगा और कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कहने का मतलब है ये जो मेरा 94 डेटा आया है ना, इसको मैं तोड़ दूंगा बेस्ड ऑन स्टेटस। अब जितने स्टेटस थे मेरे, अब उसके मुझे बता देगा कि ऑनलाइन कितने हैं, 92 हैं, ऑफलाइन कितने हैं, 2 ऑफलाइन है इसमें। तो मैंने क्या किया, उस डेटा को ब्रेक कर दिया, मतलब मैंने एक फिल्टर लगाया, उसके बाद एक दूसरा फिल्टर भी लगा दिया। मतलब मेरे शॉप में शाम 6 से 7 के बीच में मान के चल लीजिए कि सॉफ्टी बहुत ज्यादा बिकती है। सॉफ्टी होता है ना, आइसक्रीम, ठीक है, बहुत ज्यादा बिकती है 6 से 7 के बीच में। कितने बिका, 150 से सेल हुए मेरे, एक घंटे में 150 बेचा। अब मुझे ये पता करना है कि उसमें से कितने मेल थे कितने फीमेल थे। तो मेरे पास 150 ऐसे दो डेटा नहीं रहेगा, मेरे पास 150 जो डेटा है ना, उसी को मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास 6 PM टू 7 PM के बीच में 150 जो आया मेरे पास सेल्स का, उसको मैंने अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेल और फीमेल में। सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास कुछ 184 था, उसको मैंने एक्टिवेशन, नॉट एक्टिवेटेड, मैनेज, अनमैनेज, ऑनलाइन, ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या लगा दिया मैंने, फिल्टर लगा दिया। तो यही फिल्टर वाला जो पार्ट है हम मेजर में देखेंगे कि तरह तरह के हम फिल्टर ही लगाएंगे, दैट्स इट। और फिल्टर लगाने के बाद विजुअलाइज करेंगे रिपोर्टिंग में। यहाँ पे जैसे हम शीट में ही विजुअलाइज कर रहे हैं ना, वहां हम रिपोर्टिंग में विजुअलाइज करेंगे, एक्चुअल में कोई टेबल नहीं बनाएंगे। समझा थोड़ा बहुत? यस सर। यस।
और ये सारा जो हो रहा है ना, ये सब मेमोरी में हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, कौन सी आई थी मूवी वो? भूल भुलैया। ठीक है, ठीक है, भूल भुलैया आई थी मूवी, जब भी आई थी। तो उसमें वो एक कैरेक्टर जो रहती है, ठीक है, जो भी कैरेक्टर थी, शायद क्या था, मंजुली का, उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस था क्या? नहीं, वो उसके माइंड में थी सिर्फ। ठीक है, माइंड में, एक्चुअल में नहीं थी। वैसे ही हमारे पास ये जो टेबल बन करके आएगा ना, वो एक्चुअल में टेबल नहीं रहेगा, वो सिर्फ मेमोरी में रहेगा। मेमोरी में रहेगा वो टेबल। सर किसकी मेमोरी में? पावर बीआई की मेमोरी में रहेगा। और वो तब तक रहेगा जब तक आपके पास कनेक्शंस रहेंगे और जो फॉर्मूला लिखा रहेगा आपने डेक्स के थ्रू जो फॉर्मूला लिखा रहेगा वही रहेगा, एक्चुअल में टेबल नहीं है वो। ठीक है, चलिए थोड़ा स्टार्ट करते हैं मेजर्स वाला भी। मैंने यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ गया, और अभी पैटर्न इस तरीके से रहेगा ना कि ये हमारा डेक्स का शायद डे 1 या डे 2 था। इसमें कैलकुलेटेड कॉलम ने हमने दो एक्टिविटी की थी। पहला हमने किया था कि सिंगल और मल्टीपल एक कॉलम बनाया था, तो उसका ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ये सीसी मतलब कैलकुलेटेड कॉलम। जब भी आप सीसी दिखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हमने वो रिबन के थ्रू भी किया था ना, जीयूआई के थ्रू, ये फॉर्मूला के थ्रू किया है। सीसी मतलब कैलकुलेटेड कॉलम, डिफरेंशिएट करने के लिए कैलकुलेटेड कॉलम्स रहेगा। और ये टोटल क्वांटिटी, तो उसका क्या फॉर्मूला यूज किया था मैंने, उसको मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप चाहें तो ये वाला पार्ट फॉर्मूला बार में सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो येलो हाईलाइटेड जो रहेगा वो फॉर्मूला रहेगा, और ये टोटल रहेगा सॉल्यूशन, मतलब हिंट्स के साथ में कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या रहेगा नहीं रहेगा, और ये सॉल्यूशन है हमारा। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट के लिए भी बना के रखा है, पर मैं बोला, सोचा मैंने कि इंट्रोडक्शन थोड़ा इसमें जरूरी है कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, रखा था डेट वाला फील्ड, पर ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक मेजर क्रिएट करेंगे। वी विल क्रिएट वन मेजर, क्या, टोटल ऑर्डर, इसमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, हम इधर आ जाते हैं डायरेक्टली। थ्योरी पार्ट बहुत हो गया आज। क्या करना है हमें एक मेजर बनाना है। अब जैसे कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले ना किसी ने मुझे पूछा था कि सर यहाँ पे ये क्या बन करके आता है, ये सब क्या रहते हैं। ठीक है, ये सब क्या बन करके रहते हैं। तो इसमें देखिए इनके आइकन्स ना चेंज होते रहते हैं हल्के फुल्के। अब ये जो स्टॉक डेट है, ठीक है, या ये सब है, तो ये हमने फंक्शन के थ्रू बनाया हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी टाइप देखिए हमने कैलकुलेटेड कॉलम के थ्रू बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे एफ एक्स आ रहा है, देखिए एफ एक्स। और ये वाला जो है, ये क्या है, टोटल क्वांटिटी कैसे आ गया हमारा इसमें, एक सेकंड, टोटल क्वांटिटी कैसे आ गया, अच्छा ये मैंने डिलीट नहीं किया था, ये मैं आज डिलीट कर दूंगा। इसमें टोटल क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो मेरा गलत रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको भी मैंने कैलकुलेट किया, कहाँ गया, टोटल क्वांटिटी समेशन है मेरा, इसलिए ये ऐसे दिखा रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए। जो लोग जिनका कल मिस हो गया था, मैं उनको बता दूं, ये दिस इज इम्प्रॉपर यूज ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम, हमें यूज नहीं करना है। इसको मैंने डिलीट कर दिया मॉडल से। देखिए अब यहाँ पे ना ये जो आइकन बन के ना, इनको समझते हैं हम लोग। समझने के लिए हमारे पास सबसे इजी पार्ट है ये ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर क्वांटिटी आप देख रहे होंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 10, इस तरीके से ना ऑर्डर क्वांटिटी हमारा प्लेस हुआ है। ठीक है, 1 2 3 मोस्टली 3 ही ऑर्डर क्वांटिटी प्लेस हुआ है। ओके कर दिया मैंने इसमें।
एज इट इज है अभी ये। अब ये ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये तो नॉर्मल है, यहाँ पर ये समेशन साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि पावर बीआई क्या कर रहा है ना, मेरे लिए, हमारे लिए, उसको पता है कि ये न्यूमेरिक फील्ड है, तो उसने क्या किया, इसने उसको सम अप कर दिया या ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है, अब जितना भी व्यूइंग पार्ट है वो हम यहां से करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैट्रिक्स उठाता हूं। सर मैट्रिक्स क्यों उठा रहे हैं? मैट्रिक्स ना एक तरीके का पिवट टेबल ही है जो कि मुझे डेटा को ब्रेक करके दे देगा। अगर मैं यहां, मैंने इसको क्या किया, यहां उठाया और देखिए मैं वैल्यूज वाले फील्ड में रख रहा हूं। वहां भी मैं टोटल क्वांटिटी को कहां रख रहा था, वैल्यूज वाले ही फील्ड में रखा था, जो मुझे काउंट, देखिए ये क्या दे रहा था, मुझे काउंट दे रहा था। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को उठाया और यहां भी वैल्यूज में डाल दिया। क्या आ रहा है टोटल मेरा? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कितनी वैल्यू आई? 8474 कुछ लोगों का डिफरेंट आ सकता है, अगर उन लोगों ने 2015 से 17 का डेटा नहीं लिया होगा तो। मेरा कितना आ रहा है? ज्यादा आ रहा है क्योंकि मैंने टोटल डेटा लिया हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सम हुआ है, ये किसने बोला इसको करने के लिए? सो आई गेस उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। हाँ, तो ये जो है ना, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, जो पावर बीआई ने 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1, इसको जो ऑटोमेटिक सम करके मुझे यहाँ पे दिया, ये क्या है? ये मेजर ही है एक तरीके का। क्योंकि ये मुझे टेबल में, ये कहीं वैल्यू दिख रही है क्या? ये मेरे यहाँ टेबल में कहीं वैल्यू दिख रही थी क्या? नहीं, ये पावर बीआई ने मुझे ऑटोमेटिक करके दे दिया, ऑटोमेटिक। तो इस तरीके का ऑटोमेटिक जो मेजर बन के मुझे मिलता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मेजर, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे फंक्शन हमें इनबिल्ट मिलते हैं, वैसे ये इस तरीके के मेजर्स मुझे इनबिल्ट मिलते हैं। तो ये मुझे इनबिल्ट मिल रहा है। ऑर्डर लाइन आइटम, ये भी मुझे इनबिल्ट मिल रहा है, पर इसका मुझे कुछ यूज नहीं है ज़्यादा, ऑर्डर क्वांटिटी का यूज है। तो ये इनबिल्ट या ऑटोमेटिक जनरेट जो करता है वो भी मेजर ही है, क्योंकि इसको कहीं मैं टेबल पे नहीं देख पाता हूँ। कहने का मतलब है, ये मेरा डेटा है ना, यहाँ पे मैं इस वैल्यू को निकालूं तो कहीं दिख रही है क्या वो वैल्यू 8400 वाली? नहीं, उसको सिर्फ मैं यहाँ रिपोर्ट व्यू में विजुअलाइज कर सकता हूँ। जैसे बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ विजुअलाइज कर सकता हूँ मैं मेजर्स वाले चीज को। और ये क्या हुआ है, एक तरीके का फिल्टर लगा हुआ है समेशन का, सम करके मुझे मिल रहा है यहाँ पे। एक तरीके का फिल्टर ही मिल रहा है मुझे, उसमें क्या हो रहा है, समिट हो रहा है। अब मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे ब्रेक करूंगा? अब मैं उठाता हूँ और मान के चल लीजिए कि टेरिटरी की के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो हमने देखा था कि इसके टेरिटरी की नहीं यूज करना है हमें प्रोडक्ट लुकअप्स का या फिर टेरिटरी की का की यूज करना है, नहीं तो क्या हो जाता था, आपका एरर आ सकता है। टेरिटरी की वाइज मैंने रोज में डेटा डाल दिया, अब मुझे टेरिटरी वाइज उसने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो डेटा है ना, टेरिटरी और सेल्स, ये जो टेबल है, ये मिलेगा क्या आपको? कहीं टेबल है ऐसा कुछ टेरिटरी और सेल्स का? नहीं, ये सिर्फ हम यहाँ विजुअलाइज कर रहे हैं, इसीलिए ये फिल्टर लगा करके हुआ है। जो भी जनरेट किया हमने, फिल्टर लगा के जनरेट किया, वो सब फिल्टर हो रहा है। यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या है, फिल्टर हो रहा है। ऐसा टेबल बैकएंड में नहीं है, सिर्फ ये विजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ ना कि मेरा टेबल नहीं बन रहा है, मैं सिर्फ इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरा स्पेस बच रहा है, मेमोरी बच रही है, और मुझे एक्स्ट्रा टेबल्स नहीं बनाने पड़ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक यहाँ पे, अरे आ जाओ यार, भी नहीं हो रहा है, थोड़ा पीसी ना रिकॉर्डिंग के बाद स्लो रहता है। अब क्या किया था, ये मैंने इम्प्लिसिट मेजर यहाँ पे लिया था। अब मुझे इम्प्लिसिट नहीं चाहिए, मुझे एक्सप्लिसिट चाहिए। अब लेकिन वही सेम चीज मैं खुद से भी बनाना चाह रहा हूँ, तो कैसे करेंगे उसको? ठीक है, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे,
न्यू मेजर पे करते हैं, ठीक है। अब ये ना मेजर का नाम देना है मुझे। मेजर का नाम क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। एक ऑर्डर क्वांटिटी तो मेरे पास पावर बीआई ने खुद से दे दिया, एक मैं बना रहा हूं यूजिंग मेजर, ठीक है। तो अंडरस्कोर एम में लिख देता हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ, इज इक्वल टू ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू। अब मैं मेजर देखिए बना रहा हूं फंक्शन से, सम, किस चीज का सम कर रहा हूं मैं? ऑर्डर क्वांटिटी का। एक और एंटर कर दूंगा, सेकंड वाला जो ब्रैकेट एंड वाला है वो खुद ही ले लेता है, इतना तो कर ही सकता है वो हमारे लिए। अब ये क्या बन गया? ये मेजर बन गया। और मेजर कहाँ? देखिए ये कैलकुलेटर वाला फील्ड आ गया ना, दिख रहा है कैलकुलेटर, ये मेजर है। सर ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हम टेबल में इसको ढूंढते हैं, टेबल में दिख रहा है कहीं ये ऑर्डर क्वांटिटी दिख रहा है, प्रोडक्ट की दिख रहा है, ये कहीं टेबल में दिख रहा है? ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम दिख रहा है कहीं? किसी को दिख रहा है? Yes, sir. किसको दिख रहा है? ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, ये कॉलम कहीं दिख रहा है क्या आपको? No, sir. क्यों नहीं दिख रहा है? नो, क्योंकि सर वो ऑन द फ्लाई बना है, मतलब यहाँ पे कुछ भी है नहीं, एग्जिस्टेंस यस, टेबल में वो ऐड नहीं हुआ है। वो मेमोरी में सिर्फ बन करके है, वो मेमोरी में बन के है। और अब मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा कि मेमोरी में ही ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो मेमोरी में फिल्टर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। अब जो चीज मैंने इम्प्लिसिट वाले के साथ किया था वही मैं एक्सप्लिसिट वाले के साथ भी कर सकता हूं। तो थोड़ा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं पर ये हो नहीं रहा है टेबल, हाँ थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे पास सेल्स में जो ऑर्डर क्वांटिटी जो पाइथन ने सॉरी पावर बीआई ने मुझे बना के दिया था, उसके बजाय अगर जो मैंने खुद बनाया है उसको यूज करता हूँ मैं। देखिए ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी अंडरस्कोर एम, उसमें भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आया ना। तो जो चीज मेरे पास ऑटोमेटिक बनी हुई थी वो मैंने क्या किया, वो मैंने खुद से भी बना लिया। ये मेरे पास क्या था? इम्प्लिसिट। और ये क्या है? एक्सप्लिसिट। Explicit. सर जो चीज बनी हुई थी उसको आपने बनाया तो ये तो मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया। नहीं, एफर्ट वेस्ट नहीं हुआ, उसमें होता है प्रॉब्लम ये है ना कि जब आगे चल के हम लोग टैक्स में फॉर्मूलाज लिखेंगे तो उसमें ये होता है ना कि अगर मुझे कैलेंडर में कोई लेके फॉर्मूला लिखना है ना तो मैं यहाँ का इम्प्लिसिट वाला रेफर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो लिमिट है वो यहीं तक है, वो बाहर तक मैं यहाँ रेफर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने एक्सप्लिसिट बनाया तो मैं इसको पूरे टेबल में या पूरे अपने व्यू में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। तो इम्प्लिसिट रहता है वेल एंड गुड, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू मेक एक्सप्लिसिट टेबल्स, ठीक है, या एक्सप्लिसिट आपको डेक्स बनाना पड़ेगा मेजर, ठीक बट है। सर हमने तो वहाँ पे रिलेशनशिप भी ये किया ना, बिल्ड किया ना, देन हाउ हमने कम? रिलेशनशिप बिल्ड किया है, लेकिन जो इम्प्लिसिट हुआ ना वो रिलेट कर पाएगा। लेकिन जब मैं फॉर्मूलाज में लिखूंगा ना तो फॉर्मूलाज में मुझे नहीं दिखती हैं चीजें, कि जब हम डेक्स पढ़ेंगे ना तब और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हमने डेक्स में दो चीजें देखी, एक है मेजर, एक है कैलकुलेटेड कॉलम। कैलकुलेटेड कॉलम ईजी है, उसमें उतना ज्यादा ब्रेन नहीं लगता, इसमें बहुत ज्यादा ब्रेन लग जाएगा आपको, ठीक है। बादाम खाना चालू कर दीजिए। तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे कल से, ठीक है। इसके एक दो एग्जांपल्स भी देख लेंगे हम लोग कल, उसके बाद हम मोस्टली इस पे फोकस करेंगे। 10 में से 8 सेशन जो रहेंगे ना आपके इसी में रहेंगे, इसके तो एक दो सेशन में हो जाता है ये कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। कुछ डाउट है? क्विक डाउट लीजिए और एल्स वी विल एंड द सेशन।
ये वाला रिकॉर्डिंग ना 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 2 बार 3 बार ये रिकॉर्डिंग देखिए मेरा, ठीक है, तब थोड़ा समझ में आएगा कि क्या कह रहा हूं मैं। ये मिस हो जाती है कभी कभी। ठीक है, क्लास एंड करते हैं हम लोग। कल शायद क्लास होगी या नहीं होगी, मैं बताता हूँ कल का, ठीक है ना। ओके सर। थैंक यू। Thank you.